नमस्कार, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है कोर्डेटा। और कोर्डेटा में हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन फ्रॉग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो मेंढक होता है, जो राना टिग्रीना नाम का जो मेंढक है, ये राना टिग्रीना ही क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल हैप्लोबैट्रिकस टिग्रीनस नाम का मेंढक दिया हुआ है, जिसे आजकल राना टिग्रीना के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं क्योंकि ये बड़े आकार का होता है, हरे कलर का होता है। आपने सभी ने देखा ही होगा, बारिश के समय में एक मोटे से हरे हरे कलर के मेंढक बाहर आ जाते हैं, वो क्या है? राना टिग्रीना ही है। इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको राना टिग्रीना के अंदर या फ्रॉग के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन फ्रॉग के बारे में कि मेंढक में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी को रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है ताकि फूड का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके और एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। फ्रॉग में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। यह एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही एनवायरनमेंट के अंदर रेस्पिरेशन कर सकता है और इसमें फॉलोइंग टाइप से रेस्पिरेशन होता है। देखिए, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जनरली जो फ्रॉग होता है ना, जनरली जो फ्रॉग है उसमें जनरली आप ये समझ लीजिए स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है? त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। हमारे अंदर तो हमारे लंग्स के द्वारा श्वसन होता है, लेकिन जो फ्रॉग है उसके अंदर स्किन के द्वारा, उसकी त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। मेंढक जो होता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही जगहों पर रेस्पिरेशन कर सकता है। ये जल के अंदर भी श्वसन कर सकता है, ये टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय वातावरण के अंदर भी रेस्पिरेशन कर सकता है, श्वसन कर सकता है। और इसमें फॉलोइंग टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है, जो हम एक एक करके देखेंगे। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसको त्वचीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है। इनकी स्किन पतली होती है, लिखा नहीं गया है यहां पर, जरूरी नहीं है सब कुछ लिखा ही जाए, कुछ एक आप सुन भी लो, याद कर लो, हाथों हाथ नोट्स बनाओ एक दो, ठीक है। इनकी स्किन क्या होती है? पतली होती है, सॉफ्ट होती है और चिपचिपी होती है। क्या होती है इनकी स्किन? थिन होती है, सॉफ्ट होती है और स्टिकी होती है। चिपचिपी मतलब स्टिकी होती है। इनकी स्किन में रुधिर वाहिनियां बहुत ज्यादा संख्या में होती है। ब्लड वीजल का जाल बिछा रहता है। ब्लड वीजल बहुत अधिक संख्या में होती है और उस ब्लड वीजल के अंदर ब्लड का फ्लो होता रहता है, रुधिर प्रवाहित होता रहता है। ऑक्सीजन स्किन से डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंच जाती है। जो ऑक्सीजन है वो वातावरण से आती है त्वचा के पास में, और त्वचा के अंदर है रुधिर वाहिनियों का जाल, ब्लड वीजल का एक नेटवर्क फैला हुआ है, उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है उसमें। ये ऑक्सीजन स्किन से डिफ्यूज होकर विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन मेथड द्वारा मतलब विसरण विधि द्वारा स्किन से होती हुई ब्लड में पहुंच जाती है और फ्रॉग को ऑक्सीजन मिल जाती है। उसी प्रकार ही आप देखिए ध्यानपूर्वक, मोस्टली जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना, वो वाटर में ही होता है। किस में होता है? वाटर के अंदर होता है। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, बकल रेस्पिरेशन, मुख गुहीय श्वसन,
मेंढक अपनी स्किन के द्वारा तो रेस्पिरेशन कर ही सकता है, साथ ही साथ अपनी बकल कैविटी के द्वारा भी ये रेस्पिरेशन कर सकता है, अपनी मुख गुहा के द्वारा भी ये श्वसन कर सकता है। फ्रॉग में बकल कैविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। जब यह कहां रहता है? लैंड पर रहता है। जब ये जमीन पर है तो ये अपनी बकल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। स्किन के बजाय किससे रेस्पिरेशन करता है? बकल कैविटी या मुख गुहा की जो दीवार है, जो लेयर है अंदर, उसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करता है। एयर बकल कैविटी में प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है तथा बाहर भी आती है। बकल कैविटी से एयर अंदर भी जा सकती है और बकल कैविटी से ही एयर बाहर भी निकल सकती है। बकल कैविटी के अंदर भी स्किन के समान ब्लड वीजल्स का अर्थात रुधिर वाहिनियों का अधिक संख्या में पाई जाती है। बकल कैविटी के अंदर भी ब्लड वीजल का एक जाल पाया जाता है। बकल कैविटी में भी ब्लड वीजल अधिक संख्या में पाई जाती है, अधिक संख्या में होती है, जिस प्रकार से त्वचा में अधिक संख्या में पाई जा रही थी। ठीक है, यहां पर क्या होता है? यहां पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है तथा CO2 को बाहर निकाला जाता है। यहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है? अवशोषण होता है अर्थात एब्जॉर्प्शन होता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। कौन सी मेथड से? वही डिफ्यूजन मेथड द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। थर्ड नंबर पर है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फुफ्फुसीय श्वसन। मेंढक में देखो कितने प्रकार का श्वसन पाया जा रहा है? जनरली 3 टाइप का। ठीक है, इसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पाया जा रहा है, मतलब त्वचा के द्वारा भी हो रहा है। इसमें बकल कैविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब माउथ के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो रहा है। और तीसरा, इसमें लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो रहा है, फुफ्फुस के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं और हिंदी में फुफ्फुसीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके जो लंग्स होते हैं ना, जो फेफड़े हैं, वो ओवल शेप्ड होते हैं। ओवल शेप्ड मतलब है अंडाकार, उल्लू के आकार का नहीं। ओवल शेप्ड मतलब है अंडाकार और पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं और बेग लाइक मतलब थैले समान स्ट्रक्चर होती है, थैले समान संरचना होती है। जो इनके फेफड़े हैं वो अंडे के समान, गुलाबी कलर के और थैले के समान संरचना होती है। लंग्स बॉडी कैविटी के ऊपरी थोरेसिक पार्ट में पाए जाते हैं। जो फेफड़े है ना, वो बॉडी कैविटी, जो बॉडी होती है उसके अंदर एक गुहा पाई जा रही है, जिसे देह गुहा बोल रहे हैं। इनके जो फेफड़े हैं वो मेंढक की देह गुहा में ऊपर की तरफ जो वक्षीय जो पार्ट है, जो वक्षीय भाग है, वहां पर पाई जाते हैं। इनके जो लंग्स हैं वो बॉडी कैविटी के ऊपरी पार्ट में, थोरेसिक पार्ट में पाए जाते हैं या थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं। वक्ष गुहा के अंदर इनके फेफड़े पाए जाते हैं। यहां पर मैंने लंग्स की स्ट्रक्चर बना रखी है, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, ऊपर एक इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की। क्या है ये हायोइड एपरेटस है। क्या है ये? हायोइड एपरेटस है। ये रेस्पिरेशन और ध्वनि वगैरह के उत्पादन में इसकी हेल्प करता है। फिर यहाँ पर आप देखिए 2 लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो उधर वाला जो लंग्स है वो RL है, मतलब राइट लंग है, और इधर वाला जो लंग है वो लेफ्ट लंग है। यहां पर हायोइड एपरेटस के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? ग्लोटिस पाया जाता है। और यहां पर 2 लंग्स पाए जा रहे हैं और लंग्स के अंदर आप देखिए क्या पाया जा रहा है? लैरिंजियो ब्रैंकियल चैम्बर पाया जा रहा है, जो कि फेफड़ों के अंदर वायु के वितरण में हेल्प करता है, एक नेटवर्क बना रहा है अंदर उसी। और यहां पर क्या पाया जा रहा है? जो इसके फेफड़े हैं उसमें आपको छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं भी दिखाई दे रही है। एल्वियोली होती है, इन्हें वायु कूपिकाएं कहते हैं। तो आई होप
आपको समझ में आ गया होगा जो आज मैंने बताया है आपको फ्रॉग के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जाते जाते डायग्राम को एक बार और बता देता हूं आपको। सबसे ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर है? हायोइड एपरेटस। हायोइड एपरेटस के नीचे कौन जुड़े हुए हैं? दो लंग्स हैं, और लंग्स का जो ऊपरी जो किनारा है ना उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लोटिस बोल रहे हैं। लंग्स के अंदर एक छोटी छोटी गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है जिसे वायु कूपिका या एल्वियोलाई कह रहे हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और यहाँ पर लेफ्ट लंग के अंदर आपको लैरिंजियो ब्रैंकियल चैम्बर दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी नोट्स बनाइए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।